सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम जी सरकार की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि रामायण जी के 43वें सर्ग में आप लोग आज जो कथा सुनेंगे वह प्रसंग है भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण कर लेना और इसके बाद शंकर जी को बिंदु सरोवर में गंगा जी को छोड़ना और गंगा जी की 7 धाराओं में विभक्त होकर के और पितरों का उद्धार करना। यह प्रसंग आप लोग सुनेंगे। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और इस कथा को अवश्य सभी लोग सुने और मेरा विश्वास है कि ये कथा सुनने के बाद में आप लोगों को ये जरूर लगेगा कि हाँ, हमने धर्म में तल्लीन होकर कोई कथा सुनी है और उसको अगर आप अपने जीवन में उतार लें, ये प्रसंग, ये कहानियाँ, ये कथाएं हमारे रामायण की, तो हमको सद्मार्ग चलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि रामायण ही हमको सद्मार्ग पर चलने सिखाती है, धर्म पर चलना सिखाती है हमारी रामायण। ये सभी को पता है। और इधर देवादेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल एक अंगूठे के अग्रभाग, जो पैर का अंगूठा है, अंगुष्ठा है, उसके अग्रभाग पर ऐसे खड़े होकर के और तपस्या में टिका करके अंगूठे को खड़े हो गए और तपस्या में लग गए। और 1 वर्ष तक उन्होंने शंकर जी की उपासना की। 1 साल तक, 1 वर्ष तक उन्होंने शंकर जी की उपासना की और पूरा वर्ष हो जाने पर शंकर भगवान जो है तुरंत प्रकट होकर के और उन्होंने कहा भागीरथ से कि हम प्रसन्न हैं और आपने जो तप किया है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, हम प्रसन्न हैं और आपका कार्य संपन्न होगा, ये शंकर भगवान ने उनसे कहा। और मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, ये मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। और शंकर जी की स्वीकृत मिलने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी उनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है गंगा जी के। तो उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया, बहुत विकराल रूप धारण किया और उन्होंने कहा कि अब हम आकाश मार्ग से पृथ्वी पर जा रही हैं। और गंगा जी को बहुत ही अहंकार आ गया, बड़े वेग में आकर के और विशाल विकराल रूप धारण करके और अपने शंकर जी के जटा में आकर के मस्तक पर विकराल रूप लेकर के गिरी कि अब हम जो है, इतना विकराल रूप बनाया गंगा जी ने कि इतनी वेग से आई है कि शंकर जी को लेकर के रसातल में, पाताल लोक में जाने की योजना बना ली गंगा जी ने कि मैं महादेव सहित इस पृथ्वी को चीरती हुई और सीधे रसातल में चली जाऊंगी, साथ में महादेव को भी ले जाऊंगी। ये गंगा जी की इच्छा थी। देवादेव महादेव ने देखा कि हमारा भक्त हमारी आराधना कर रहा, हमारी उपासना कर रहा है कि हमारे मृत्यु लोक में जाकर के पूर्वज हैं और चराचर जो भी प्राणी हैं उनको सबको तारने की योजना बना रही हो। इनको अहंकार आ गया, हमको ले जाकर के और रसातल में ले जाने की योजना बना रहे हैं। शंकर भगवान ने क्या किया, गंगा जी के वेग को संभाला और गंगा जी को अपने मस्तक में ही चारों तरफ घुमाने लगे। गंगा जी को पृथ्वी रसातल जाने का कोई मार्ग, कोई रास्ता ही नहीं सूझा, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। और गंगा जी वहीं उनकी जटाओं में, जो शोभायमान जटाएं थी उनकी जटाओं में और वहां पर घूमती रहीं गंगा जी। और इधर शंकर भगवान ने कहा तुमने इतना जो है
मन में ठान लिया है कि हमको ले जा करके, और साधारण भगवान ने कहा कि जाइए मैं तुमको लुप्त ही कर दूंगा। महादेव ने ठान लिया कि मैं प्रायः गंगा जी को अदृश्य ही कर दूंगा, मैं तुमको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं तुमको देख पाए, मैं गंगा जी का नाम ही अदृश्य कर देता हूँ। ये देवादेव महादेव ने योजना बना ली। और पनुष रूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी उनको पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। भगवान शिव के जटाओं में जाल में उलझ गई और किनारा उनको नहीं मिला, निकलने कोई मार्ग नहीं पा सकी। बहुत वर्षों तक जटा में ही गंगा जी, कई वर्षों तक गंगा जी इस भोलेनाथ की जटा में ही निरंतर घूमते रहे, उनको कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। इधर भागीरथ ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्गल हो रहा है, मैंने जिस हेतु प्रायोजन से हमने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए जो बीड़ा उठाया था वो हमें लगता है साकार नहीं हो रहा। तो उन्होंने पुनः जो है महादेव देवादेव महादेव की आराधना, इस पुनः उनकी आराधना को चालू कर दिया और स्तुति करने लगे देवादेव महादेव की। और बहुत भारी तपस्या में वो फिर लग गए। उस तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान शिव को फिर से संतुष्ट कर लिया। जब पुनः आराधना की, उपासना की, उस तपस्या से महादेव फिर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में महादेव ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर के छोड़ दिया। भोलेनाथ ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर के छोड़ा। और वहां पर जब छोड़ा तो गंगा जी की 7 धाराएं, 1 2 नहीं 7 धाराएं वहां से प्रकट हुई गंगा जी की। वो दाहिनी, पावनी और नलनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा जी की 3 मंगलमय धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। और सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। और शेष बची 1 धारा, उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। और आगे महाराज भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। जहां से महाराज भागीरथ निकलते हैं वहां से गंगा जी उनके पीछे पीछे। और उस मार्ग में जो भी जीव आत्मा वहां पर आ जाती है उसको गंगा जी तारती हुई और बड़ी वेग से भागीरथ के पीछे पीछे वहां चल रही हैं। और गंगा जी की वो जलराशि महान कलकल नदा के समान तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और सिंह झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतु में वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही, पृथ्वी बड़ी शोभायमान हो रही थी। नगर के चारों ओर और आकाश मार्ग से ये सब नजारा देवता लोग भी देख रहे थे कि ये बड़ा पुण्य आत्मा भागीरथ जो है मृत लोक में आए हैं। इन्होंने गंगा जी को आकाश से पृथ्वी पर ले आए हैं। बहुत महान प्रतापी राजा, उनकी सभी देवता लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। और सिंह सुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल में उनका ऊपर का जो है जो दृश्य था बड़ा मनोरम दिखाई दे रहा था। सब उसमें मछलियां गंगा जी में खूब हिलकोरे ले रही थी, उछाल ले रही थी, बड़ा शोभायमान दृश्य दिखाई दे रहा था। और वायुवाद से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन जो थे समुद्र के, जहाँ देख चल रहे थे फेन ऊपर से आ रहा था, वो बड़ा ही दीप्तिमान हो रहा, चमक रहा था, जगमगा रहा था। और गंगा जी का जल वो बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता है। आकाश में भगवान शंकर के मस्तक पर वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एक पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। बड़ा ही मनोहरम, बड़ा ही अच्छा दृश्य वहां पर था। और इधर क्या हुआ, उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व वह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत ही पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। सभी लोग गंगा जल से को लेकर के आचमन करने लगे कि ये मोक्षदायिनी पाप विनाशिनी गंगा जी हैं। सभी ऋषि आचमन करने लगे। और
जो श्राप भ्रष्ट लोग थे, जिनको श्राप लगा था, भ्रष्ट लोग थे, वो आकाश से पृथ्वी पर आ गए, आकाश से पृथ्वी को नीचे आ गए। वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए, उनके पाप सब धुल गए और पाप धुल जाने का पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त होकर के आकाश में पहुंचकर जो है सभी अपने अपने लोक में स्थापित हो गए। ये गंगा जी की पावन महिमा होती है। और उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पाप हो गए। और इधर राजस महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। उनको दिव्य रथ देवताओं ने प्रदान किया था। समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग सर्प तथा बहुत बड़े नाग सर्प तथा जो है अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चल रहे थे और गंगा जी चल रही थी। वो बड़ा ही मनोरम दृश्य उस समय दीप्तिमान हो रहा था। और जिस ओर राजा भगीरथ जाते थे उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सहिताओं को में श्रेष्ठ यशनी गंगा जी भी जा रही थी। कल कल करते हुए गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। और उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महा यशस्वी राजा जो है जहानु थे। जहानु राजा यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले। गंगा जी का इतना प्रवाह तेज था कि जहानु ऋषि थे, उनका यज्ञ मंडप था, वो गंगा के प्रवाह से बह गया। और जब उनका यज्ञ मंडप बह गया तो राजा जहानु ने इसे गंगा जी का गर्व समझ लिया कि ये अपने घमंड में है, गर्व में है। उनको गर्व समझ करके और उन पर क्रोधित हो, कुपित हो गए, नाराज हो गए। महाराज जहानु कुपित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, गंगा जी के उस समस्त जल को अपने उदर में समाहित कर लिया। गंगा जी को पी गए, समस्त जल को पी गए। और जब समस्त जल को पी गए तो ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हो गई, बड़े आश्चर्य की बात हो गई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत सोच में पड़ गए कि पुरुष प्रवर महात्मा जहानु की स्तुति करने लगे। सब उनको आराधना, उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की, जो जहानु ऋषि थे, उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। अर्थात उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को पकड़ करके आप इनके पिता कहलाएंगे। ये सभी देवताओं ने कहा। इससे सामर्थ्यशाली महादेव जहानु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा, अपने कर्ण के छेद से, कर्ण के छिद्रों द्वारा जो है गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। और जब पुनः प्रकट कर दिया, इसलिए गंगा जी को जो है जाह्नवी कहा जाता है। जाह्नवी की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाई। वो गंगा जी जाह्नवी कहलाई। और गंगा से, वहां से गंगा फिर भागीरथ के पीछे पीछे उनका मार्ग प्रशस्त करती हुई फिर चली और शेष जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भागीरथ के पितरों के उद्धार, उन्होंने सभी पितरों का उद्धार किया और उद्धार रूपिणी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में फिर चले गए। इधर राजा भागीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा देख करके देखा और फिर गंगा जी को उस उत्तम जल से सगल पुत्रों की जो भस्म थी, भस्म राख को उसको अब जो है आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर गर्भ स्वर्ग में पहुंच गए। सभी जो है जितने उनके पितर थे सबको उन्होंने, जो वहां पाताल लोक में थे, तो वहां पर सब गंगा जी को ले जाकर और उन्होंने सबको श्राप से मुक्ति दिलाई और सबको स्वर्गलोक में स्थापित किया। ये भागीरथ की महिमा आप लोगों ने श्रवण की है। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी।